नमस्कार किसान भाइयों। मैं हूं बाबूलाल बिश्नोई और आप देख रहे हैं मौसम 29 चैनल। आप सभी का स्वागत। आज हम राजस्थान के मौसम की बात रोज़ की तरह आपको बताएंगे। उससे पहले आइए जानते हैं मौसमी प्रणालियों के बारे में। उत्तर भारत में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे रहा है और एक पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और दो अपर साइक्लोनिक सिस्टम बने हुए हैं पूर्वी भारत में और एक गुजरात के भीतरी इलाकों पर सर्कुलेशन मौजूद है। इन सभी मौसमी प्रणालियों की वजह से अगले 2 दिनों में उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में हल्की मध्यम बारिश, कहीं ओलावृष्टि और बर्फबारी होने की संभावना है और दक्षिण भारत के कई राज्यों में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना रहेगी। विशेष करके तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल के जो इलाके हैं, कुछ कर्नाटक के इलाकों में बेंगलोर के आसपास बारिश देखने को मिल सकती है और कई इलाकों में तेज़ मध्यम से भारी वर्षा होने की भी संभावना है। कुछ बारिश की संभावना राजस्थान के कोटा संभाग और जयपुर, अजमेर के आसपास भी ब्यावर से लगाकर भीलवाड़ा और टोंक के आसपास बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा झांसी और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी छुटपुट हल्की बारिश की संभावना रहेगी। शेष भारत के इलाके शुष्क बने रहेंगे और पश्चिमी विक्षोभ के 2 दिन बाद लौट जाने के बाद उत्तर भारत में उत्तरी हवाएं बढ़ेंगी और ठंडक का ज़ोरदार एहसास देखने को मिलेगा। कोहरा भी देखने को मिल सकता है उत्तर भारत में और राजस्थान के इलाकों में भी अब सर्दी बढ़ने वाली है 6 नवंबर के आसपास से। तो आइए अब हम जानते हैं अगले 24 घंटों का राजस्थान का मौसम। किसान साथियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 3 तारीख को जोधपुर, उदयपुर संभाग के कई इलाकों में तेज़ बारिश होने की संभावना, मध्यम तेज़ और हल्की बारिश की संभावना है। तो इसके तहत कल देर शाम से लगाकर रात्रि के समय में जोधपुर, बालोतरा, कुछ जालोर और पाली के इलाकों में मध्यम से तेज़ बारिश होने के समाचार मिले हैं। कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुई है और अगले 24 घंटों में इन क्षेत्रों का मौसम लगभग साफ रहेगा। यानी आज 4 तारीख को जोधपुर संभाग के ज़्यादातर इलाके अब शुष्क हो जाएंगे, लेकिन कुछ पाली के क्षेत्रों में अरावली रेंज के आसपास बारिश की संभावना रहेगी और कुछ सिरोही और राजसमंद के आसपास भी हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगले 24 घंटों में यानी आज सुबह से लगाकर देर रात्रि के दौरान विशेष करके कोटा संभाग के ज़िलों में बारिश की संभावना है। कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी के आसपास से लगाकर कुछ चित्तौड़गढ़ के आसपास, भीलवाड़ा, टोंक और ब्यावर, अजमेर के इलाके हैं, कुछ जयपुर के आसपास से लगाकर दौसा और सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, यहाँ हल्की से लगाकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना अगले 24 घंटों तक है। इसके बाद संपूर्ण राजस्थान का जो मौसम है वो साफ़ हो जाएगा और पश्चिमी विक्षोभ गुजर जाने के बाद 6 नवंबर से संपूर्ण राज्य में तापमान तेज़ी से गिरेंगे। 5 से लगाकर 7-8 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल सकती है दिन और रात के तापमान में, और जिससे आपको इस सीज़न की सबसे ज़्यादा सर्दी का एहसास होने लगेगा और गर्म कपड़े भी आपको निकालने पड़ सकते हैं। और आने वाले दिनों में अगले 24 से 48 घंटों के बाद में सुबह के समय हल्का कोहरा, हालांकि उत्तरी राजस्थान में ज़बरदस्त कोहरा देखने को मिल सकता है, उत्तर पूर्वी राजस्थान में। इसके अलावा मध्य राजस्थान और अरावली रेंज में भी हल्का कोहरा सुबह के समय देखने को मिलेगा और रात्रि के समय ओस गिरने की संभावना है। आने वाले एक सप्ताह के दौरान राजस्थान का मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, तो किसान भाई अपनी रबी की फसल बुआई का कार्य कर सकते हैं और कटी हुई फसलों का
अब भंडारण कर सकते हैं। जहां जोधपुर के आसपास पाली और बालोतरा जालोर के क्षेत्रों में कल हुई बारिश से काफ़ी नुकसान भी किसान भाइयों को उठाना पड़ा है। तो फसलों को सुखाकर खरीफ की जो फसलें हैं उनका भंडारण कर लेवें और रबी की बुआई का कार्य अब आप जारी रख सकते हैं। अनार बेल्ट के किसान भी अब आने वाले दिनों में किसी प्रकार के नए मौसम में प्रभावित होने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही। जल्द ही आपकी सेवा में हाजिर होंगे। कोई नए अपडेट होंगे तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।